झज्जर पुलिस ने किया खेतों से मोटर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोप अपनी पत्नी और भाइयों के साथ मिलकर करता था चोरी। आरोपियों से चोरी की 45 वारदातों का हुआ खुलासा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर पुलिस की टीम ने खेतों से मोटर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। मंगलवार को पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि धर्मवीर निवासी छुड़ानी ने शिकायत देते हुए बताया था कि उसने अपने खेत में कोटरे के अंदर मोटर लगवा रखी है। 4 अप्रैल 2025 की सुबह उसने देखा कि उसकी मोटर गायब मिली। इसी दिन गांव छुड़ानी के खेतों से करीब 14 मोटर चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बादली में चोरी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिस पर थाना बादली प्रबंधक निरीक्षक राकेश कुमार और उसकी पुलिस टीम ने गहनता से मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अपनी खुफिया तंत्र की सहायता से उपरोक्त मामले में एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू, पुष्पेंद्र, हरिओम, प्रमोद व विनय निवासी राणामऊ उत्तर प्रदेश हाल दिल्ली और संतोष निवासी टिकरी कला दिल्ली के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें अदालत झज्जर में पेश किया गया। गिरफ्तार किया और क्या क्या बरामद किया? ये 4 अप्रैल के सुबह हमें सूचना मिली थी कि बादली थाना क्षेत्र के गांव उपनिया और छुड़ानी और ये सब पास के लगते एरिया से कई मोटरें चोरी हुई थी और इस पे हमें छुड़ानी के पास से जो हमने एक एरिया देखा था वहाँ पे हमें क्लू मिला था और ये लगभग 12 से 14 मोटरें एक दिन में ही, एक रात में ही चोरी हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी हमारे एरिया में, जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसएचओ बादली इंस्पेक्टर राकेश स्वयं इस टीम को लीड कर रहे थे ताकि हम ये मोटर चोर को पकड़ सकें। और इस पे एक हफ्ते के अंदर और हमने जो है इस पे लीड पे काम करते हुए उन मोटर चोर के द्वारा जो प्रयोग की गई पिकअप गाड़ी थी जिसमें वो मोटर को रखते थे, जो खेतों में मोटर है उसको रखते थे, और जो बाइक जिससे वो रेकी वगैरह करते थे और गाड़ी के साथ साथ रखते थे, इस लीड को हमने आगे बिल्डअप करते करते उनको दिल्ली से गिरफ़्तार किया है। तो इस मुकदमे में अब तक हमने 7 लोगों को गिरफ़्तार किया है कुल मिला के, और इन 7 लोगों से अब तक कुल 45 मोटर चोरी की वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं। और ये एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका मेन सरगना प्रमोद नाम का एक व्यक्ति है जो कि राणामऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वैसे वो दिल्ली में रह रहा है, और उसके साथ पूरा परिवार जो है इसमें मिला हुआ था। और इस गैंग का पर्दाफाश किया है जो हमारे बादली थाना की पुलिस है झज्जर ज़िले की, उसने। और ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इस मोटर चोरी की वारदात में लगाम लगाने के लिए, और अन्य जो भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी हमारे झज्जर पुलिस की लगातार निगाहें हैं। सर, कीमत कितनी होती है? ये मोटर जो है वो अलग अलग मतलब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिपेंड करता है और कितना वजन है उसका, बट एक मोटर आम तौर पे 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इन्होंने जो आगे मोटर के जो पार्ट्स बेचे हैं, इसके आयरन और कॉपर अलग अलग करके बेचे हैं, वो 2.5 से 3 हज़ार 2 हज़ार इस रेंज में बेचे हैं पर मोटर के। ये 3 पुलिस स्टेशन एरिया से मोटर ज़्यादातर चोरी हुए हैं और गांव कुल मिला के लगभग 9 से 10 गांव हैं जो हम अनुमान लगा रहे हैं। अब तक भी पूछताछ भी जारी है इसमें। तो इन 3 पुलिस स्टेशन एरिया जैसे बादली पे सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं और आसोदा की कुछ वारदातें हैं और सदर बहादुरगढ़ की कुछ वारदातें हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने 45 मुकदमे का खुलासा किया है। आरोपी कहाँ से हैं सर? 6 आरोपी जो हैं वो राणामऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह रहे हैं, सारे परिवार के ही सदस्य हैं, रिश्तेदारी में लगते हैं। और एक आरोपी जो है वो टिकरी दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ से पकड़ा था? जो है हमने इनके जो मेन ठिकाना वगैरह था वो झारोडा एरिया में ही इन्होंने अपना घर ले रखा है किराए पे, और वहाँ से हमने इनको पकड़ा है। ये दिन में बाइक पे रेकी करते हैं और इसमें जो मेन इनका जो सरगना है प्रमोद, वो इसका मास्टरमाइंड है, और ये दिन में बाइक पे रेकी करते हैं। पहले ये खुद फेरी लगाने का काम करता था, उसके बाद उसको इस चीज़ में उसका रुझान हुआ और फिर उसके बाद इसने इस पेशे में अपना कदम रखा, और उसके बाद ये रात के टाइम पे प्रॉपर परिवार के सहयोग से मिलके ये सारे रात के टाइम पे वारदात करते थे। वो दिल्ली के अंतर्गत सारा खरीद बिक्री का काम चल रहा था, उसमें भी आगे जिसके पास भी इन्होंने बेचा है उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है, और एक और बंदा जो है जो इस लिंक में शामिल है उसको भी हम गिरफ़्तार जल्द कर लेंगे। आरोपी पकड़े गए हैं। इनसे हमने इनके द्वारा वारदात में प्रयोग की गई टाटा एस गाड़ी वो बरामद की गई है, जिसके किस्त जो है ये अपने चोरी के जो प्रोसीड्स हैं उससे पे करते थे।
इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है। 47,000 रुपीज़ इनसे कैश बरामद हुआ है, जो कि इनका प्रॉफिट था। और ये मोटर चोरी से जो बेचते थे 2,500-3,000 में पर मोटर जो बेचते थे, उससे 47,000 रुपीज़ कैश बरामद हुई है। इनके घर में जो मोटर काटने की मशीन, ग्राइंडर वगैरह है, वो सब मिली है, वो भी हमने रिकवर किया है। और इसमें हथौड़ा वगैरह जो यूज़ करते थे वो रिकवर हुए हैं। और इनके घर में जो भी सामान, लग्जरी आइटम्स इन्होंने ख़रीद रखे थे उस क्राइम प्रोसीड से, वो सभी के सभी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इन्होंने जो भी क्राइम प्रोसीड से ख़रीदा गया है वो सारे के सारे आइटम रिकवर किए गए हैं। ताकि हम ये मैसेज क्लियरली देना चाहते हैं कि जो भी इस पेशे में है, अगर वो क्राइम प्रोसीड्स में इन्वॉल्व होता है और क्राइम प्रोसीड से कुछ भी खरीदता है, चाहे वो आगे भी जाता है, और सिर्फ मोटर चोरी नहीं, अन्य किसी भी चोरी के वाक़ात में, तो पुलिस द्वारा सारी की सारी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी, वो अटैच की जाएगी, उसको आगे प्रोसीड्स में सेल ऑफ किया जाएगा, ताकि जिनका भी जो लॉस हुआ है उनकी वो भरपाई हो सके। सर ये सामान को बेचते थे और सामान खुद ही अपने घर में ही काटते थे आगे और बेचते थे, उसको वजन करके। वजन करने वाला जो तराजू है वो भी इनके यहाँ से बरामद हुआ है। और ये जो सामान को बेचते थे उसमें से एक कबाड़ी को हमने गिरफ़्तार किया है। कहाँ से? ये वहीं सारे झारोडा के रहने वाले हैं, वहाँ से गिरफ़्तार किया हमने। और एक और कबाड़ी जो जिसके पास सामान गया है उसकी गिरफ़्तारी पेंडिंग है, उसके पास हमने रेड की है, लेकिन अभी वो फ़रार है, उसको जल्दी हम गिरफ़्तार करेंगे। गाड़ी नंबर जो है वो दिल्ली के हैं। इसमें साइंटिफिक तौर पे इन्वेस्टिगेशन किया है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं। एसएचओ बादली स्वयं अपनी टीम के साथ लगातार 6 से 7 दिन इस केस पे काम किया है, ताकि हम इस बड़े वारदात का खुलासा कर सकें। और प्योरली टेक्निकल एविडेंसेस के बेसिस पे हम इसमें आगे बढ़े हैं उनके। और जो ये लीड है वो मैं पूरा श्रेय थाने की टीम को देना चाहता हूँ और उनके मेहनत को देना चाहता हूँ।